हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमेर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, चलिए अपन बात कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 क्या था? ग्राफ वाला चैप्टर था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब उसी में अपन आगे बात करेंगे एग्जाम्पल्स, उसके क्वेश्चंस। तो चलिए अपन लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे एग्जाम्पल नंबर 4, और अब बात करेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 5। अब अपन बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी नोटबुक और बुक साथ लेके बैठे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 10th का बोर्ड हट गया है, तो ऐसा जो भी सोच रहा है वो गलत है। भी ऐसा जो भी स्टूडेंट सोच रहा है कि अब की बार 10वीं क्लास में बोर्ड नहीं रहेगा, तो ऐसा जो सोच रहा है वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। ऐसी अभी कोई सूचना नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसी फालतू की बातें ना सोच के अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें, क्योंकि आपके ऑलरेडी 2 मंथ ख़राब हो चुके हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दिया है? समीकरण युग्म दिया है आपको, यानी कि लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन दिया है। क्या? 2x + 4y = 10। और दूसरा क्या दिया है? 3x + 6y = 12। यही है ना? ठीक है। तो हमें क्या करना है? इस पे वही ग्राफ खींचना है। लेकिन ग्राफ खींचने से पहले क्या करोगे? मैंने आपको बताया था क्या करोगे। ग्राफ खींचने से पहले आपको पता है कि A1 और A2 की वैल्यू निकालोगे, B1 और B2 की वैल्यू निकालोगे, और C1 और C2 की वैल्यू निकालोगे। बात समझ में आएगी? कैसे? यहाँ पे लिख देना है, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, A1x B1y + C1 = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सॉरी, A2x B2y + C2 = 0। इक्वेशन नंबर 2। ओके, इन दोनों समीकरणों को इससे तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A1 क्या है? 2 है। A2 क्या है? 3 है। B1 क्या है स्टूडेंट्स? 4 है। और B2 क्या है? 6। C1 क्या है? -10। और C2 क्या है? -12। ठीक है। अब हमें 3 प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हल क्षेत्र के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? आपको पता है सभी को, क्या होती है? A1/A2 ≠ B1/B2। समझ में आ गई बात? दूसरी क्या होती है? A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये होती है। और तीसरी क्या होती है स्टूडेंट्स? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। एक प्रॉपर्टी ये होती है। इसमें क्या होता है? रेखा प्रतिच्छेदी होगी। लास्ट लेक्चर में अपन ने बताया था। इसमें क्या होगी? रेखा प्रतिच्छेदी होगी। इसमें रेखा संपाती होगी। इसमें क्या होगी? समांतर। ठीक है। जब रेखा समांतर होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोई बिंदु नहीं मिलेंगे, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, यानी कि बिना प्रतिच्छेद किए हुए रेखाएं क्या हो जाएंगी?
आपस में निकल जाएंगी। बात समझ में आ गई। और जब ये तीनों इक्वल होंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि सारे के सारे वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि a बराबर b बराबर c या a1 बराबर b1 बराबर c हो जाएगा। यानी कि सभी के सभी जो वैल्यू हैं a1 b1 और c की वैल्यू क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो चलिए अपन एक कंडीशन चेक करते हैं। फर्स्ट a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 चेक करो, 2/3 नॉट इक्वल टू 4/6। भाई ये क्या आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा 2/3। तो क्या a1 और a2 बराबर हैं, 2/2 3 और 3/2, यानी कि ये कंडीशन तो अपनी काम नहीं आई। दूसरी कंडीशन देखो इधर, 2/3 बराबर है 2/3, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, 2/3 बचेगा, बराबर है किसके 10/12, यानी कि 5/6। तो अपनी दूसरी वाली कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे काम हो गई। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेखाएं समांतर होंगी तथा कोई हल क्षेत्र नहीं होगा। रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, और समांतर होने के साथ साथ क्या होगा कि कोई हल क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि एग्जामिनर यहाँ तक आपको क्वेश्चन पूछे तो यहाँ तक 1 नंबर का काम हो गया। अब रही बात इसके आगे की ग्राफ की, तो उसका हमें ग्राफ, यदि वो बोलेगा कि ग्राफ ये निरूपण भी कीजिए, यानी कि द रिप्रेजेंट ऑफ ग्राफ इंडक्शन, तो आपको ग्राफ भी इसमें दिखाना पड़ेगा, फिर ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब अपन इसके लिए ग्राफ वाला काम करते हैं, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, ग्राफ वाला काम करते हैं। तो चलिए मैं उधर कर रहा हूँ स्टार्ट। ठीक है, ग्राफ के लिए क्या करोगे, सबसे पहले 2x + 4y = 10, इसके लिए सारणी बनाओगे। सारणी कैसी होनी चाहिए, जिसमें x और y की 2-2 वैल्यू हो, बस बहुत है। ठीक है, x और y की क्या हो, 2-2 वैल्यू हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर वाले समीकरण में पूरे में 2 का भाग जा रहा है, तो क्या आ जाएगा x + 2y = 5। यदि मैं x = 1 रखूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि x = 1 पर x = 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2y = 5। ये 1 आगे जाएगा तो क्या आया, 2y = 5 - 1 = 4। तो y = क्या आ गया 4/2, यानी कि 2 आ गया। यानी कि x = 1 दिया तो y बराबर क्या आ गया 2 आया। बात समझ में आ गई। ऐसे ही एक बार क्या करना है कि x बराबर आप क्या रख दो, 4 रख दो। x बराबर क्या रखोगे, x बराबर 3 रख दो। x बराबर 3 पर पुनः है x बराबर 3 पर क्या आएगा 3 + 2y = 5। ये आगे जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2y = 5 - 3 = 2। तो y = क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/2, यानी कि 1। तो जब x बराबर हमने क्या रखा 3 रखा, तो y बराबर क्या आया 1 आया। ठीक है, सेम काम किसके लिए करना है, तथा यही सेम काम किसके लिए करना है, समीकरण नंबर। तो इसमें देखो पूरे में ये इसके लिए सारणी बनानी है 3x + 6y = 12, यही है ना। इसमें क्या करोगे, पूरे में 3 का डिवाइड जा रहा है, तो क्या बचेगा x + 2y = 4, x + 2y = 4। तो देखिए सारणी बनानी है x के लिए और y के लिए, जिसमें x और y की क्या हो 2-2 वैल्यू हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, x + 2y = 4 है, तो x = 0 पर देखो क्या आएगा, x = 0 पर 2y = 4, यानी कि y = 4/2, यानी कि 2। तो x = 0 पर y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब यदि x = 2 रखोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। पुनः है x = 2 पर
पुनः है x बराबर 2 पर, तो मेरे बच्चे देखिए इधर क्या आएगा, 2 प्लस 2y बराबर 4, 2y बराबर 4 माइनस 2, 2y बराबर 2, तो y बराबर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2/2 यानी कि 1। ठीक है, अब आपके पास सारा मामला तैयार है, सारणी भी है, और ये सारणी किसके लिए है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 के लिए है। ठीक है, और ये वाली सारणी इसके लिए है ही। तो आपके पास दो सारणी तैयार है, आप उसकी सहायता से क्या करोगे, ग्राफ खींचोगे। ओके, तो चलिए ग्राफ खींच देता हूँ मैं इधर। हमें बस ग्राफ का यही ध्यान रखना है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये आपका 0 0 होता है। ओके, तो देखिए आपके पास x के लिए अधिकतम 3 है, तो 1 2 और 3। ठीक है, y के लिए अधिकतम कितना है, 2 है, तो 1 और 2। माइनस में कोई है नहीं तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले समीकरण नंबर 1 यानी कि x प्लस 2y बराबर 5 वाली रेखा किधर से, कौन कौन से पॉइंट से जा रही है। जब आपके पास x बराबर 1 है, x बराबर 1 है, तो y बराबर क्या है, 2 है। x बराबर 1 है तो y बराबर आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, 2 है। पॉइंट डिनोट करने का तरीका ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। अब यदि x बराबर आपके पास 3 है, x बराबर आपके पास 3 है, तो y बराबर क्या है स्टूडेंट्स, y बराबर क्या है, 1 है। y बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, ये आप ऊपर तक बढ़ाओ तो बढ़ा सकते हो, लेकिन आपकी रेखा कैसे आएगी, ऐसे। ठीक है, आप इसको बढ़ा सकते हो तो आगे जाके कट जाएगी इधर, आप इसको बढ़ाओगे तो ये इधर कैंसिल। ठीक है, एक रेखा हमने खींच दिया। दूसरी देखिए, ये कौन सी है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। ओके, दूसरी देखिए अब स्टूडेंट्स, दूसरी क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, यानी कि जब आपके पास x बराबर 0 है तो y बराबर क्या है, 2 है। x बराबर 0 है तो y बराबर क्या है, 2 है। यानी कि आपके पास जब x बराबर 0 है तो y बराबर क्या है, 2 है। ये रही। ओके, x बराबर 0 है तो y बराबर आपके पास क्या है, 2 है। ओके, क्योंकि ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये y डैश, ये x डैश। जब आपके पास x बराबर 0 हो तो x बराबर 0 कहाँ होगा स्टूडेंट्स, x बराबर 0 यहाँ होगा, तो y बराबर 2 हो गया। जब आपके पास x बराबर 2 है तो y बराबर क्या है, 1। जब आपके पास x बराबर 2 है तो y बराबर क्या है, 1। तो ये रेखा खींच दो ऐसे, इसको टच करती हुई निकल जाएगी। तो देखिए ये इसका समीकरण क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और एक दूसरे के पैरेलल होने की वजह से क्या हो गई, इनका कोई भी इंटरसेक्ट पॉइंट हमें क्या नहीं होगा, फाइंड नहीं होगा, जिसके कारण हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जब इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं है कोई P, तो हम ना तो x की वैल्यू निकाल सकते और ना ही y की। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका कोई सॉल्यूशन एरिया नहीं है, बिकॉज दिस लाइन इज़ पैरेलल। ओके, तो देखिए आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं।
चलिए अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 वाला हो जाएगा आपसे, इजी है एकदम, ऐसे ही करना है सेम, सिर्फ वहाँ से वैल्यू निकालनी है, ग्राफ के लिए ग्राफ तैयार करना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 7, ओके। और एग्जाम्पल नंबर 7 में आपके 3 पार्ट दे रखे हैं, तो 3 में से कोई एक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपना चैप्टर नंबर 4.1 उससे एक आध क्वेश्चन करवाएंगे आपको, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। बाकी एकदम इजी है, आप आराम से कर सकते हो। यदि आपसे कोई क्वेश्चन ना बन पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ओके। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। और वैसे घबराने वाली बात नहीं है, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको पूरी बुक में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो करवा दिए जाएंगे, फिर से बार बार आपको उनकी PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। और आप यदि PDF वगैरह प्राप्त करोगे तो उसके लिए आपको हमारे जो अपना चैनल है उसका टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहाँ से जा कर के अपना क्या कर सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 7 में पार्ट नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। और दूसरा क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y प्लस 10, 2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। काम वही है, देखिए सॉल्यूशन ग्राफ निकालना है, ग्राफ की सहायता से जो पॉइंट आएंगे वहाँ पे p के x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, वी नो दैट, आप जानते हो, और आप क्या जानते हो कि a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इनको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, दोनों को, इनको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करने पर, ठीक है। नाउ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन बिटवीन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। तो देखिए a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू क्या है -3, c1 की वैल्यू क्या है -11 और c2 की वैल्यू क्या है 10, ओके। समझ में आ गई बात। अब अपनी 3 कंडीशन, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, चलो करो फाइंड आउट। 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन -3 बिल्कुल नॉट इक्वल है, तो पहली वाली कंडीशन ठीक है। क्या होगा कि इसका हल होगा, बात समझ में आ गई। कोई ना कोई प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, और प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी जिसका मतलब क्या है, हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन एरिया मिलेगा। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, सेकेंड कंडीशन। तो करिए अप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू 2 अपॉन -3 और नॉट इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन ये कंडीशन देखिए इधर 3/2 नॉट इक्वल टू 2 अपॉन -3 इक्वल टू -11 अपॉन 10। तो देखिए कोई सा भी बराबर नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन अपनी क्या होगी, काम नहीं कर रही। 3 वाली क्या है कि a1 अपॉन a2 नोट इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। अब ये बताइए कि जब ये वाली काम नहीं करी तो ये वाली तो कहीं काम ही नहीं करेगी,
समझ में आ गई बात। तो ये वाली भी काम नहीं करेगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो पहले काम में आ गई वही एक काम आएगी, बाकी कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इन तीनों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक लिखेंगे और यहाँ इसके नीचे लिख देंगे क्या कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तथा हल क्षेत्र प्राप्त होगा। ओके, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, नाउ टू लाइन आर इंटरसेक्ट एंड फाइंड द सॉल्यूशन एरिया। तो देखिए अब क्या करना है हमें, इक्वेशन नंबर 1 में जो दो लाइन दे रखी हैं उनसे क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, 3x + 2y = 11 कर देना इसको। और यहाँ पे क्या लेना है, संख्या ये जो सारणी बनानी है अपने को क्या करना है, सारणी बनानी है जिसके अंदर क्या होने चाहिए, x और y की दो दो वैल्यू। ओके, चलिए तो 3x + 2y = 11 क्या रखा जाए इधर x की जगह कि पूरा पूरा क्या हो जाए, इसमें क्या रखा जाए। यदि आप इसमें x = 1 रखोगे, यदि आप इसमें x = 1 रखोगे तो क्या आएगा भाई, आपकी मर्जी है, आप x = 1 रखो, y = 1 रखो, जो आपको अच्छा लगे। यदि मैं इसमें y = 1 रख दूं, सोचिए यदि मैं इसमें y = 1 रख दूं तो 3x + 2 = 11 और जो ये 2 है ये यहाँ से आगे जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा। तो 3x = 9, तो x = क्या आ जाएगा, 9/3 यानी कि 3 आ जाएगा। तो y = जब मैंने क्या लिया, y = 1 रखने पर, तो y 1 रखा तो x कितना आया, 3 आ गया। ओके, कोई समस्या नहीं है। अब यदि मैं y = 3 रख दूँ, y = इसमें क्या रख दूँ, 3 रख दूँ तो काम नहीं होगा, x = 3 रख दूँ तो ठीक है हो जाएगा। अब यदि देखिए पुनः क्या हो जाएगा, x = 3, x = 3 रखूँगा या x = 1 रख दूँ तो आगे जाएगा 8। हाँ ठीक है, x = 1 रखने पर देखिए इसमें x बराबर यदि हम 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, 3 × 1 + 2y = 11। ये 3 है, ये आगे जाएगा मेरे बच्चे, तो देखिए क्या आएगा, 8 आ जाएगा इधर। और 8 है वो पूरा पूरा 2 से क्या है, डिविजिबल है। 8/2 कितनी बार डिविजिबल है, 4 टाइम। तो x = मैंने 1 लिया तो y = क्या आया, 4 आया। एक सारणी अपनी तैयार है, दूसरी और बना लेते हैं इधर। ठीक है, यही बना दे रहा हूँ दूसरी भी, फिर उधर उस साइड में क्या कर लेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बोर्ड को पार्टों में काम में ले लेते हैं ना। तो चलिए अब क्या करते हैं, 2x - 3y = -10। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, x और y की दो दो वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यदि मैं x बराबर क्या रखूं, 1 रखूँगा, आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -12। ठीक है, x = 1 रख दो, x बराबर 2x - 3y = -10, x बराबर 1 रखने पर जैसे ही आप x बराबर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 3y = -10। ये प्लस का है, आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और क्या आएगा, -12, माइनस माइनस प्लस, y = क्या आया, 12/3 यानी कि 4। जब आपने x बराबर क्या रखा, 1 रखा तो y = क्या आया,
4। जब आपने x इक्वल्स टू 1 रखा तो y इक्वल्स टू क्या आया स्टूडेंट्स? जब आपने क्या रखा, x बराबर 1 रखा तो y इक्वल्स टू क्या आया? 4 आया। ठीक है, वापस देखिए अब दूसरा। अब यदि मैं x बराबर इसमें क्या रखूं, यदि मैं x बराबर 2 रख दूं, यदि मैं x बराबर 2 रखूंगा तो इधर क्या आएगा? 4 हो जाएगा, 4 आगे जाएगा 16 हो जाएगा। 16 डिविजिबल नहीं है तो x बराबर मैं -2 रख सकता हूँ ना। x बराबर मैं क्या रख सकता हूँ? -2। तो देखिए x बराबर -2 पर -2 रखते ही क्या हो जाएगा? देखिए 2 इंटू -2 -3y इक्वल्स टू -10, -4 -3y इक्वल्स टू 10। ये आगे जाएगा प्लस का हो जाएगा तो -3y इक्वल्स टू -10 प्लस 4, -3y इक्वल्स टू -6। ये प्लस हो गया, y इक्वल्स टू क्या आ गया? 6/3 यानी कि 2 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा? 2। ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब अपन ग्राफ खींचेंगे। अब अपन क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे दोनों से। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। इधर क्या करते हैं? ग्राफ खींचते हैं। खींचो ग्राफ। ग्राफ खींचो स्टूडेंट्स। आप भी ट्राई कर सकते हो, यदि आप खुद से ट्राई करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो चलिए, ये क्या होता है? x डैश, ये क्या होता है? y डैश, ये होता है y, और ये होता है x। ये क्या होता है? x। देखिए अब हमसे ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम क्या क्या वैल्यूज चाहिए ना। y पे चाहिए हमें 1 2 3 4। x पे हमें क्या चाहिए? 1 2 3 4। माइनस पे क्या चाहिए? x पे -1 -2 -3। इधर भी ले लेते हैं -1 -2 -3। बहुत है, क्योंकि -2 तक ही चाहिए, y में कोई वैल्यू माइनस में है नहीं। तो देखिए इधर अब क्या आएगा? हाँ, अब हमें सबसे पहले क्या करना है? अपना जो फर्स्ट लाइन है उसको लेना है, और वो फर्स्ट लाइन क्या है? x इक्वल्स टू 3 पे y इक्वल्स टू 1 है। x इक्वल्स टू 3 पे y इक्वल्स टू क्या है? 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू 3 पे y इक्वल्स टू क्या है? 1 है। ओके, ठीक है। दूसरा क्या है? y इक्वल्स टू 1 पे x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू क्या है? 4। x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू क्या है? 4। ओके, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू क्या है? 4 है। तो ये वाली मैं लाइन डाल देता हूँ इधर से, ये वाली लाइन मैं डाल देता हूँ। ओके, ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी फ्रेंड्स। आपको और मार्क नहीं करना है, एक बार जो आ जाए, क्योंकि आपके पास स्केल रहेगी तो आपको और मार्क नहीं करना है। ठीक है, तो इधर आप इसके पॉइंट लिख सकते हो। क्या है? 4 और 1। और यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे क्या है? 1 और 3।
ठीक है, ओके। तो देखिए एक लाइन हो गई है और इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं इधर, ये लाइन अपनी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 11। दूसरी क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, यानी कि x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू क्या है 4, यानी कि एक तो यही है सेम, ओके। और दूसरा क्या है -2, x इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू 2, तो ये रही, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या आ जाएगी ऐसे, ये क्या आ जाएगी ऐसे। ये लाइन कौन सी है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको और मार्क नहीं करना है, आपके पास स्केल रहेगी। तो देखिए ये पॉइंट क्या है, 2 और -2, ठीक है। अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट ये रहा P, ये पॉइंट कौन सा है P, और आपके पास P की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि x इक्वल्स टू 1 आ गया और y इक्वल्स टू 4, यानी कि P है वो 4 और 1 है, लेकिन P है वो किधर है, y की तरफ है, तो ये वैल्यू y की हो जाएगी और ये किसकी हो जाएगी, x की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो चलिए आज के लिए ये इतना ही, क्योंकि अभी लाइट का इश्यू चल रहा है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस जो एग्जाम्पल नंबर 7 में जो 2 पार्ट और बच गए हैं वो आप ट्राई करना। उसके बाद अपन चैप्टर नंबर 4.1 के जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे वो आपको करवा दिए जाएंगे। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।